समाज की बेटी चुनाव लड़ रही करा, तो आधे तो चुनाव इसी घर ने लड़े। 84 से 89 अख्तर हसन जी, 96 और 98 मुनव्वर हसन। अगर गुजर मुस्लिम मेरी बात सुन रहे हो तो ये विश्लेषण अवश्य कर लें कि हमें 17वां चुनाव है, ये 8 बार यही घर चुनाव लड़ा और इसी घर ने जो है जो MP यहाँ रहे हैं बन के, इन्होंने उनके लिए कितने संस्थान बनवाए। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो गर्मी और बढ़ जाती है। दोनों तरह की गर्मी, चुनावी गर्मी भी और मौसम की गर्मी भी। कई प्रोग्राम हुए जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इसकी गर्मी का एहसास किन लोगों को हो रहा है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं। आज फिर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे आदरणीय सुशील जी, गुरुजी, बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के लिए। तो पहले गुरुजी आपका स्वागत है गांव गुहांड में। भाई अनिरुद्ध जी धन्यवाद बहुत बहुत, और आपके दर्शकों और आपके शुभचिंतकों को मेरा हार्दिक नमन। बताओ किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जो क्षेत्र में एक प्रदीप चौधरी के खिलाफ बगावत हो रही थी और एक राशन के प्रोग्राम हो रहे थे, क्या वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है या नहीं? देखो, अगर समग्र रूप से देखें तो बहुत सारी बातें हैं, और एक पक्ष देखें तो मैं अलग बातें हैं। आप क्या समझना चाह रहे हैं बताओ? मैं तो दोनों चीज़ें समझना चाहता हूँ किस तरीके से है। देखो, अगर आप आंकड़ों पे बात करें तो लोकसभा कैराना में 17,19,000 वोट हैं जी, और ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कितने वोट पड़ेंगे। अगर कुछ इच्छे से जोड़ें घटनाओं को तो इस देश में 1984 में एक रिकॉर्ड बना था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और उसके बाद जो चुनाव हुआ था, तो 1984 में 64 दशमलव समथिंग जो है कुछ जी, वोट पड़ा था, और वो एक रिकॉर्ड वोट था। 64% के बाद जो है 2014 वो चुनाव था जिसमें उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया। जी, 2014 में जब मोदी जी आए एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रोजेक्ट किए गए, तो 2014 के चुनाव का रिकॉर्ड जो है वो 66.44 था। और फिर 2014 के बाद चुनाव हुआ, आम चुनाव 2019 में। 19 में देश का जो मत प्रतिशत था लोकसभा का वो 67.01 था जी। अब 2024 में जो चुनाव हो रहा, पूरा चुनाव इसी पे डिपेंड कर रहा है कि मत प्रतिशत कितना रहेगा। अब जैसा हमारा जाट समाज है जी, उनका मत प्रतिशत अलग है, उनका वोट डालने का तरीका अलग है, उनका सभी तरीके अलग हैं, उनके एक्टिव हैं जी। हम गुजर हैं तो हमारा तरीका अलग है। हमारी दूसरी शाखा जो गुजर मुस्लिम हैं जी, उनका तरीका अलग है। हमने 2009 में मतदान कम करके बाबू हुकुम सिंह को हरवा दिया था। अब फिर उदासीनता अगर है तो फिर रिजल्ट की क्या उम्मीद करोगे आप? रिजल्ट तो फिर नेगेटिव होगा। अगर हाँ चुनाव के लिए जज्बा है तो रिजल्ट बेहतर होगा। अब ये जो 17 लाख वोट हैं, इनमें से अगर 2019 को आधार मान लें जी, 2019 में कैराना लोकसभा देश की अकेली ऐसी लोकसभा थी जिसमें 70% वोट पड़ा था, और शामली के जो जिलाधिकारी महोदय थे उनको चुनाव आयोग ने दिल्ली बुला के सम्मानित किया था। तो अगर शामली से जो है लोकसभा कैराना में फिर 70 पड़े और 17 लाख वोट हैं तो 17 सत्ते 119 जी, 12 लाख वोट पड़ेगा। अब 12 लाख में से किसको क्या मिलेगा ये मुकद्दर की बात है। अगर आप फैक्ट और फिगर पर बात करें जी, तो जैसा हमारा
माइनॉरिटी वोट है, जी माइनॉरिटी समझ रहे ना, जी जी माइनॉरिटी में जो है ये मानते हैं कि 6 लाख वोट है मैक्सिमम, जी अधिकतम। जी अगर हमें 6 के 6 ही एक ही जगह पड़े, माइनॉरिटी के वोट माइनॉरिटी को ही पड़े, तो 6 सत्ते 42, जी 4 लाख वोट पड़ेगा। ठीक। जी अब जो हमारी समाज की बेटी चुनाव लड़ रही इकरा, उसकी माता जी को 4,74,000 वोट मिले थे इसमें 19 में। जी कब? जब लोकदल उसके साथ था, जब वे लोग जो एक्टिव लोग हैं, जो हर तरह से समाज में आगे हैं, जब वे लोग साथ थे तब 474 वोट मिले थे। अब वे दूसरे पाले में हैं और उनकी वोट 1,60,000 हैं। किनकी? जो एक्टिव लोग हैं जी, उनकी वोट 1,60,000 हैं। और उनका भी अगर 70% आप पोल मान लें, 16 सत्ते 112, जी तो 1 लाख वोट तो उनकी पड़ेंगी, 1/10 पड़ेंगे। 1/10 में आप बंटवारा भी मान लो। हम यूँ नहीं कहते कि भाई इकरा हसन या उसके पिताजी या उसके परिवार का कोई जाटों में जानता ही नहीं, जाने उनके अपने निजी वोट हैं। ठीक जी। तो 1,10,000 वोट उनकी पड़ी, तो मैं मानता हूँ कि 20,000 वोट इकरा को भी मिलेंगे जी। तो 90,000 वोट तो वहाँ घट गए ना तबस्सुम हसन के, जी जो 474 मिले थे उनमें से 90 तो वहाँ घट गए ना जी। और वही हम कह रहे हैं, अगर 6 में सारे एक जगह पड़े तो 6 सत्ते 42, 4 लाख वोट मिले इकरा को। अब इकरा को गुजर जो है हम कितना वोट दे रहे? हिंदू गुजर या नहीं? हिंदू गुजर जो 1.5 लाख है जी, हम कितना वोट दे रहे? इसका कोई पैमाना मेरे पे है नहीं कि हम में से उसे कितना वोट मिला। जैसे एक तीसरे प्रत्याशी हैं, कौन? बसपा से श्रीपाल राणा जी। ऐसा कुछ राजपूत भाई विरोध कर रहे गुजरों का। उनकी टोटल वोट 80,000 हैं राजपूत भाइयों की जी। और उनका भी 70% ही मान लो आप, 2019 को आधार मान लो, 8 सत्ते 56, 50,000 वोट उनकी पड़े हैं जी। 50 में से कितनी में पार्टी को दें? पार्टी उनकी कौन सी होगी? बसपा जी। और कितने जो हैं वे इस पार्टी को दें जिसमें वे राजनाथ सिंह को नेता मानते हैं या योगी आदित्यनाथ जी को नेता मानते हैं जी। अब वो भी कोई पैमाना मेरे पे नहीं है। उन 50 में से कितनी बटेगी? ठाकुर तो 50 में ही तो आ गए जी। ठीक। और कौन सा समुदाय बच गया? सैनी है, कश्यप सैनी है हमारे जी। वो भी एक जो है जुझारू कौम है सैनी भी, उनसे भी कुछ सीख सकते हो आप। जाटों से तो सीख ही सको, सैनियों से भी कुछ सीख सकते हो जी। और उनकी 2 लाख वोट हैं यहाँ ठीक जी। 2 सत्ते 14 जी। 140 तो पड़ेंगी। अब 140 में से उनकी जो पार्टी कही जा वो कौन सी कही जा? भाजपा जी। अब वो भाजपा को कितना देंगे ये हम समय पे छोड़ दें कितना मिले। हमारे जो हरिजन भाई हैं ये भी इतनी वोट हैं, इनकी भी 2 सत्ते 14, 1.5 लाख वोट इनकी पड़े हैं। इनमें कुछ बंटवारा हो है, जैसे कि एक हरिजन तो जो मायावती की जो है सीधी सीधी उनकी जाति से जुड़ा हुआ है, जाटव है, उसे तो मेरे ख्याल से आती दिखाई देगा। एक वो क्लास है हरिजनों में कि जो अपना अनाज ले रही और ताश खेल रही, अनाज बेच रही, शाम को दारू पी रही। अब वो उसी क्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसे रोकना चाहेंगे, ये वही तय करेंगे। उनमें भी एक पढ़ा लिखा क्लास भी है, सर्विस क्लास, वो क्या तय करेगा? मतलब हरिजनों को मैं 3 जगह बांट रहा जी। अब उनमें से कितना कहाँ जाएगा ये भी समय बताओगा जी। और क्या अब चुनाव का क्या लग रहा? कश्यप हो गए, चमार भी हो गए। कश्यप देखो, कश्यप जहाँ तक बात है, कश्यप भी 2 लाख से ऊपर वोट हैं। अब अगर बात करें इकरा हसन के आधार वोट की, तो आधार वोट तो उनका मुस्लिम ही रहेगा, जो माइनॉरिटी वोट है वही रहेगा। वो तो कह रहे कि हिंदुओं में भी। अब हिंदू उनको कितना मिलता है? देखो एक बात सुनो,
इस परिवार का ये 8वां चुनाव है। 84 से 89 अख्तर हसन जी, 96 और 98 मनव्वर हसन जी, 2 बार चुनाव लड़े, 1 बार जीते 1 बार हारे, मनव्वर उससे हार गए थे वीरेंद्र वर्मा से। जी, 4 बार तबस्सुम हसन लड़ी, जी, 2 बार जीती 2 बार हारी, जी, 2009 में जीती, 2018 में जीती है, 2014 में हारी, 2019 में हारी, जी, 7 एक ही घरा लड़ रही। 8वां चुनाव है इस परिवार का। और कैराना लोकसभा 62 में बनी थी, मैंने बताया था आपको एक बार। जी, 62 से ये मेरे ख्याल से 17वां चुनाव है। तो आधे तो चुनाव इसी घर ने लड़े। ये घर इतना डोमिनेटिंग रहा। और जो हमारा दूसरा हिस्सा है समाज का, हमारे गुजर भाई जो हमारे गुजर मुस्लिम हैं, उनको उसी समाज से हैं ये, उनको इन्होंने क्या दिया, कितना उनका उत्थान किया, कितनी उनकी प्रगति हुई। अगर मैं जिस फील्ड में जीवन यापन कर रहा है इसी फील्ड की बात करूं तो शैक्षिक स्तर समझ लो गुजर मुस्लिम का क्या है। अगर गुजर मुस्लिम मेरी बात सुन रहे हों तो ये विश्लेषण अवश्य कर लें कि हमें 17वां चुनाव है, ये 8 बार यही घर चुनाव लड़ा और इसी घर ने जो है जो MP यहाँ रहे हैं बन के, इन्होंने उनके लिए कितने संस्थान बनवाए। ट्रेडिशनल एजुकेशन का कोई संस्थान उन्होंने दिया हो, वोकेशनल का दिया हो, एजुकेशनल मतलब उसमें वोकेशनल के अलावा टेक्निकल में कुछ दिया हो, मेडिकल में कुछ हो। उनका शैक्षिक स्तर क्या है ये आप बेहतर समझ सको। कैराना के आसपास की क्या स्थिति है उसे आप ज़्यादा बेहतर समझ सको। हमारे नाहिद हसन जो विधायक हैं वर्तमान में कैराना से, उन्होंने दंगे के दौरान एक कॉलोनी बनवाई थी अपनी ज़मीन में। जी, नाहिद कॉलोनी। बड़ा दिल दिखाया था उन्होंने भाई, जो लोग बेघर हुए घूम रहे थे उनको उन्होंने आश्रय दिया था। ये तो उनका बड़प्पन है। लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है वहाँ मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक दिन ज़रूर जाओगे जी, जी, और कुछ वीडियो शूट करके लाओगे वे किस तरह जीवन यापन कर रहे। क्या वे महज वोटर ही बनकर रहेंगे? उन्हें विकास करने का, उनके उत्थान का कोई तरीका नहीं है? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? जो घर 8 बार आज़ादी से अब तक 8 बार चुनाव लड़ सका, उस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपने समाज के प्रति? तो ये तो उस समाज को तय करना कि उन्हें उसी स्थिति में रहना है, उसी स्थिति से बाहर निकलना। क्या प्रदीप चौधरी निकाल लाएंगे? बिल्कुल प्रदीप चौधरी, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। देखो एक बात सुनो अनिरुद्ध भाई जी, हाँ हम स्वीकार करते हैं कि हम गुजर हैं। जाति एक बंद समुदाय है, उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। इकरा हसन भी हमारी जाति से है, वो बंधी हुई है, जाति तो छोड़ ही नहीं सकती वो। ना हम छोड़ सकते ना मैं छोड़ सकती। हमारे जो गुजर भाई हैं मुस्लिम वे भी नहीं छोड़ सकते, हम भी नहीं छोड़ सकते। जाति एक बंद समुदाय है, धर्म एक खुला समुदाय है। धर्म बदल सके, हम भी मुस्लिम बन सकें कल को, इकरा हसन हिंदू बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो धर्म तो एक खुला समुदाय है, लेकिन जाति एक बंद समुदाय है। मैं भी गुज्जर हैं, हम भी गुज्जर हैं। उन्होंने कितना प्रयास किया ये आपके सामने है। प्रदीप चौधरी को एक मौका मिला, वर्तमान सांसद को, उन्होंने प्रयास किया, नया जिला बना, केंद्रीय विद्यालय हालांकि है नहीं कहीं, वहाँ चले जाओ बस सहारनपुर में, वहाँ सोराना में वहाँ है, वहाँ के बाद यही मिला। उसका तो लाभ मिला ही मिलेगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा कि वो घर जब इतने लंबे समय से यहाँ राजनीति में डोमिनेटिंग है, कैराना के MLA में रहे लगातार, मनव्वर हसन जी जो है बड़ा नाम थे। मनव्वर हसन ने समाज को किस दिशा में लेकर गए हैं? मुझे तो कहीं शिक्षा दिखती नहीं। हमारे यहाँ बच्चे हमें हमारे समाज की, वो मुस्लिम हो या गुजर हो, हिंदू गुजर हो या मुस्लिम गुजर हो, उनका शिक्षा का स्तर अब कुछ बेहतर होने लग रहा। शिक्षा और केवल शिक्षा अकेला माध्यम है बेहतर करने का जी। और ये जो मैंने आंकड़े बताई, इनका कोई ऐसा पैमाना तो मेरे पास नहीं है कि मैं ये बता दूं इनमें से कितना वोट उसे पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा आप मैंने जो बताया उससे समझ लो कि कहाँ पड़ेगा वोट। माइनॉरिटी का वोट 6 लाख है जो उनका आधार वोट है। मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, 6 7 42, ठीक, 4 लाख लगभग, 4 लाख। उसमें जो है हमारी जो ये मेजोरिटी कम्युनिटी है, इससे कितना वोट कट के जाएगा और अधिकतम कितना कट सके ये आप जोड़ लो। 1 और कट सके, 5 लाख हो सके। दूसरा जो हिस्सा है जो मेजोरिटी का वोट है कितना है वो 11 लाख जी। अब उसमें से जो है भाजपा को कितना जा रहा ये आप जोड़ लियो।
मेरे पर तो कोई ऐसा पैमाना है नहीं। रही बात बसपा के कैंडिडेट की, उसको ठाकुरों का कुछ वोट निश्चित रूप से मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये जो हमारी बसपा जिस पार्टी से टिकट है उसका कुछ हिस्सा उन्हें जाएगा, बाकी उनका मुझे लगता नहीं कहीं से वोट उन्हें मिलेगा। बिल्कुल। तो जहाँ से मैं देख रहा, अगर आप मेरा ही परसेप्शन जानना चाह रहे तो मुझे तो नहीं लगता कहीं चुनाव है। कब से? जब से वो समुदाय हमारे साथ जुड़ा। कौन सा? जाट समुदाय, एक्टिव समाज। एक्टिव समाज। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो हमारे ठाकुर भाई मीर भोज प्रकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं। मीर भोज पे मैंने कभी कोई बात कही तो है नहीं, लेकिन जब आप बात आ गई तो मैं थोड़ा सा कह दूं जी। 1962 में कैराना से मैंने बताया था कि एक निर्दलीय एमपी बने थे ठाकुर यशपाल सिंह, उनके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे जी। 1957 में देवबंद से ठाकुर फूल सिंह जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का हिस्सा थे, उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने 57 में जी, उसको हराया। 1962 में उन्होंने कैराना से अजीत प्रसाद जैन जो केंद्रीय मंत्री थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको हराया। 1967 में उन्होंने महावीर त्यागी जो देश के गृह मंत्री रहे सहारनपुर और देहरादून संयुक्त लोकसभा से, उसको हराया। उस ठाकुर यशपाल सिंह ने एक गुजर इतिहास की प्रस्तावना लिखी थी, अगर कभी मौका मिले तो उसे पढ़ियो। जी जी जी। और मेरा ठाकुर भाइयों से निवेदन है कि उस प्रस्तावना को जरूर पढ़ लें। जी जी। हमारे रामपुर जो संस्थान है हमारा जी, गुजर कॉलेज जी, उसके जो संस्थापक रहे मुल्तान सिंह वर्मा जी, उन्होंने गुजर इतिहास लिखा। उस पुस्तक की जो प्रस्तावना है, उसका जो प्रीएम्बल है, वो ठाकुर यशपाल सिंह ने लिखा था। ठाकुर होने के बाद उन्होंने उसका प्रस्तावना लिखी, और उस प्रस्तावना को बस जो पढ़ने लायक लोग हैं वो पढ़ें। वो ठाकुर की लिखी हुई प्रस्तावना है, तब उन्हें कुछ समझ में आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ, चलो 1% भी मान लो, वे ठाकुर ही थे मीर भोज जी, तो गुजर भी तो उसे जो है कुछ गौरवित प्रदान कर रहे मीर भोज को, उनकी गौरव यात्रा निकाल रहे, उनका सम्मान कर रहे, तो ठाकुर इस बात का विरोध क्यों करते हैं? या में चलो गुजर थे और ठाकुर भी उनकी यात्रा निकाल रहे, तो हम इस बात का क्यों विरोध कर रहे कि एक बड़ा आदमी था वो, मान लिया गुजर ही था, मैंने अभी कहा वो ठाकुर थे, 1% मान लो, 1% मान लो वो गुजर थे, तो ठाकुर भाई क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? हम भी तो उनका गौरवगान ही कर रहे हैं जी जी, और ठाकुर भी उनका गौरवगान ही कर रहे, तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई भी दो पे रुक गई है, मीर भोज जी और पृथ्वीराज चौहान। नहीं, लड़ाई जो है ये समझो कि लड़ाई करवाया कौन रहा, लड़ाई कौन करवा रहा? एक वर्ग है, कोई राजनीतिक हिंदू तो नहीं है जो लड़ाई करवा रहा। कुछ राजनीतिक हिंदू भी तो हैं, कहीं में तो नहीं लड़ाई करवा रहे। तो ये ठाकुर भाई और गुज्जर भाई बैठ के सोच लें कि है क्या है, सच्चाई क्या है। और चुनाव तो जहाँ से मैं देख रहा, मुझे तो चुनाव का रिजल्ट ही दिख रहा। जो उसका प्रीएम्बल है उसमें क्या क्या लिख रहा, थोड़ा सा 1-2 लाइन प्रीएम्बल को उसे पढ़ो, बहुत मज़ेदार प्रीएम्बल है। वो एक ऐसे सांसद का लिखा हुआ प्रीएम्बल है जिन्हें मंत्री मार सांसद कहा गया। ठाकुर यशपाल सिंह घोड़े पे चला करते थे, कभी घोड़े से नीचे नहीं उतरे, ठीक, कभी कोई सभा नहीं करी, उनकी सभा होती थी रेलवे स्टेशन के पास, कहीं हाट बाजार लग रहा वहाँ सभा कर दी, कहीं मंडी लग रही वहाँ सभा कर दी, लोग उन्हें पूछते फिर जागने थे। अब घोड़े वाले ठाकुर साहब का भाषण आज कहाँ है? और 3 चुनाव लड़े, तीनों में निर्दलीय जीतते, ठीक। और वो ठाकुर थे पनियाड़ा के, पता लोगों को, बुजुर्गों को तो पता है, पनियाड़ा रुड़की के पास जो पनियाड़ा है वहाँ के ठाकुर थे। और उनकी लिखी हुई प्रेम्बल है, गुजर इतिहास का प्रेम्बल उन्होंने लिखा, उसे पढ़ें लोग। रामपुर कॉलेज से मंगवा लें, रामपुर कॉलेज की इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी में वो इतिहास है, पढ़ो, उसे समझो। अब गुज्जर का भी तो गोचर हो गया ना, वो संस्था का नाम कुछ भी रख सकें, है तो वो गुज्जर विद्या प्रचारिणी सभा ही, गुज्जर विद्या प्रचारिणी सभा ही है, उसके अंतर्गत में 7 संस्थाएं चलती हैं। वो तो ये है मामला। तो कुल मिलाकर प्रदीप चौधरी जी जो है विनर हैं। आपको कोई नेगेटिविटी नज़र आ रही है? आप खुल का बताओ ना बात। नहीं, मैं तो खुल के, बिल्कुल खुल के पूछ रहा हूँ। हाँ, नेगेटिविटी जिस तरीके से आपने रखा है एक चीज़ आप बड़वे से चलो, गुजरो गाँव बड़वे से ही तो शुरू हो जी, और इनके कुर्तान तक चले जाओ, वहाँ तो माननीय मंत्री जी हैं वीरेंद्र सिंह जी बैठे, जो मैं चाहेंगे वो होगा। और मैं क्या चाहेंगे
स्तंभ हैं वे भाजपा के, एमएलसी हैं, पार्टी ने उनको एमएलसी दे रखा, जिम्मेदारी है उनकी, जिला पंचायत के मालिक हैं वे, और हमारे तो गार्जियन हैं वे। तो यहाँ से और वहाँ तक तो उनकी जिम्मेदारी, उधर जो है जो जाट समाज के हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी। आपको कहाँ नेगेटिविटी नज़र आ रही है? प्रधान तो खिलाफत में है ना कुछ। अच्छा, इस बार प्रधान डाल लेंगे क्या वोट? मुकबत प्रधान एफिडेविट लेकर लोगों का मैं वोट डालते हूँ, मुझे तो सुना था कि वोट तो लोग ही डाल लेंगे अपने आप ही। अगर प्रधान वोट डाल लेंगे तो वो मुझे पता नहीं फिर क्या रिजल्ट रहेगा। अगर लोग अपने आप वोट डाल लेंगे तो रिजल्ट मुझे पता है। फिर तो लोग तो जो है, देखो चुनाव जो है ना, चुनाव को समझो आप, चुनना है और मतदाता को ही चुनना कि मुझे इकरा हसन, प्रदीप चौधरी और श्रीपाल राणा में से किसको चुनना। और ये चुनना इसलिए नहीं है कि आज चुनना, आगामी 5 सालों के लिए चुनाव है। देश की भी दशा और दिशा निर्धारित होगी, और जो देश की योजनाओं का ताना बाना है वो बुनना जाएगा। तो ये सोच समझ के चुनाव है, चुनना है, ये आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। हमारी कैसे कट गई ये अलग बात है। तो ये इस पे विचार करना पड़ेगा आदमी को चुनने के लिए। प्रधान ठीक है, प्रधान भी एक इकाई है, लेकिन प्रधानों से चुनाव नहीं होता। चुनाव तो जनता का है ना, ये सामान्य निर्वाचन है। ये आम आदमी वोट डाल रहा है इसको, प्रधान की हिम्मत भी नहीं वहाँ पर रख जाएगा, अपना वोट डाल नहीं जा सके, बूथ में अंदर नहीं घुस पाएगा प्रधान। और बताओ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी मीर भोज गुज्जर यात्रा जो निकली थी सहारनपुर उसमें नहीं बोले, और कोई धरने प्रदर्शन हुए उसमें नहीं आए। ये तो हमारा भाई बोल रहा था मनीष, उसी का उसको श्रेय जाता है। उस यात्रा को उसने जो है सफल कराया, उसको मिल गया प्रसाद है भाई, देख लो, उसके साथ न्याय हुआ। उसकी एक अपेक्षा थी, एक तरफ तो ये पार्टी है, एक तरफ वो पार्टी है, कि पिछले 8 चुनाव एक ही घर लड़ रहा। बताओ जी। और सुनो, गठबंधन की जहाँ तक आप बात करें ना, इकरा हसन की, अखिलेश यादव जी के पास क्या रह गया पश्चिम में? सहारनपुर से शुरू करूँ जी, हाँ ये कर दीजिए, जब शुरू हुई संजय गर्ग जी, जो चेहरा था, ठीक, छोड़ गया क्या? जी। जगपाल दास जिसके पिता आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे और फाउंडर मेंबर थे समाजवादी के, कहाँ है जगपाल दास? छोड़ गया क्या? जी। एक और अध्यक्ष है, वो नाम भूल गया उसका, क्या नाम है पड़ोसी, वो छोड़ गया। मजाहिर हसन वो छोड़ गया जी। और मुझे तो ये जानकारी मिली कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी के, वे भी असमंजस में हैं, उनके साथ भी कुछ कमिटमेंट हुआ था और वो पुरानी हुआ, मैं भी असमंजस में है। देखो, उन्होंने परिवारिक अखिलेश जी नेता हैं अपने दल के, हो सकता है हमारे से ज़्यादा जानते हो, लेकिन जहाँ से हम देख रहे, जिस वर्ग को मैं पिछले 8 बार से टिकट दे रहे हैं, उनके 6 तो लाख वोट हैं। वे उसे ही चुनाव के काबिल मान रहे। वे ये नहीं मान रहे कि जो मेजोरिटी का वोट है वो 11 लाख है। उस 11 में से अगर वो किसी को टिकट देते तो उनमें से भाई जो 6 उनका मान रहे हैं, मैं तो उसके साथ आता ही। मैं 6 लाख जो मुस्लिम है तो जिसको टिकट देते गठबंधन का, उसके साथ आता। जो हिंदू वोट में से, मैं खुल कर बता रहा आपको, जो इन 11 लाख हिंदू वोटों में से 2 लाख वोट लेके चले, वो कैराना का MP बनता समाजवादी का। और वो कैपेसिटी किस में थी? हमारे जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी के भाई रुद्र सेन जी, उनमें वो कैपेसिटी थी। उनके साथ उन्होंने जो है ये वायदा भी किया था, लेकिन वो उन्होंने टिकट नहीं दिया। उन्होंने फिर जो है 2019 में वीरेंद्र सिंह ने समाजवादी क्यों छोड़ दी? क्योंकि अखिलेश यादव ने तबस्सुम हसन को ही टिकट दिया। वीरेंद्र सिंह क्यों छोड़ गए थे समाजवादी? इसी बात पर तो छोड़ गए। जी जी। आज राष्ट्रीय महासचिव जो उन्होंने बनाए हैं समाजवादी के, में क्यों खड़े किनारे पे? वो इसलिए तो खड़े कि फिर उसी घर को भी टिकट दिया जा रहा। अरे 16 बार चुनाव लिए हुआ आज तक, 16 में से 8 बार एक ही घर चुनाव लड़ रहा, और धरातल पे कुछ नहीं है। जिस समाज को में प्रतिनिधित्व करते हैं गुजर मुस्लिम का, उस समाज की दशा और दिशा देख लो। अगर गुजर मुस्लिम सुन रहा है तो वो अपनी दशा दिशा पे चिंतन कर ले।
वो तो दीवाने हैं उनके। हाँ, हो जाओ दीवाने। आने वाली पीढ़ियों का हाल देख लो ना क्या हो रहा। मैंने बताया तो आपको, घूम का कॉलोनियों में जीवन स्तर क्या हाल है उनका, शैक्षिक स्तर क्या हाल है उनका। बिना शिक्षा के कुछ नहीं होने का। और क्या खुलवा हो बताओ। बस काफ़ी आज के लिए इतना ही। और ये जो चुनाव है, आम आदमी का चुनाव है, तो आम आदमी वोटिंग करेगा। और जब आम आदमी वोटिंग करेगा वो इसलिए वोटिंग करेगा कि मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, मुझे क्या मिलना है और मुझे क्या चाहिए, इसी के लिए वोट करना है, अपने बदलाव के लिए वोट करना है। अब आप किसे वोट करते हैं, आप किसको पसंद करते हैं, ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और हम जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उससे जानने की कोशिश करते रहते हैं कि हो क्या सकता है, क्योंकि जो आकलन कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता, आम व्यक्ति वो आकलन नहीं कर सकता है। तो लगातार हम इस तरह की खबर जो आपको दिखा रहे हैं, आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और जो भाई नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और गांव गुहान का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। और जो भाई नए हैं वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन आ गया है यूट्यूब पर, तो एक बार ज्वाइन वैसे करें और जुड़े रहें गांव गुहान के साथ। जय हिंद, जय भारत।